Jai Hind, dear students. I am your science teacher Dr. Preeti Mittal and we are dealing with the chapter tissue. टिश्यू चैप्टर में हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था एंड वी हैव सीन अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फास्ट ग्रोइंग टिश्यूज थे. देन वी हैव सीन कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब मेच्योर होते हैं, डिफ्रेंसिएशन होता है, इनसे अलग अलग टाइप के टिश्यूज फॉर्म होते हैं एंड देन परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म. परमानेंट टिश्यूज को फिर हमने क्लासिफाई किया था एज सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जिसमें सारे टिश्यूज में सेल्स एक जैसे होते हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अगर आप किसी भी टिश्यू को ऑब्जर्व करोगे तो सारे सेल्स एक जैसे हैं, देन वी कॉल इट एज सिंपल परमानेंट टिश्यूज. सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बाद हमने देखा था वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. But before starting about the complex permanent tissue, we are going to read with a very simple, very important topic from this chapter, that is epidermis. Plants में एक outer protective covering होती है, that is known as epidermis. Like हमारी body में skin है for protection, that protects us from the external environment. Similarly, plants के सारे exposed parts में एक layer होती है, that is of epidermis. ये epidermis layer that is there on the leaves, on the stem, on the roots as well. तो प्लांट का जो भी पार्ट एनवायरमेंट को एक्सपोज होता है उसमें एक लेयर होती है सेल्स की एंड दैट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस. ये लेयर काम क्या करेगी, व्हाट वुड बी द फंक्शन ऑफ दिस लेयर? तो नाम से ही पता चल रहा है प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो इसलिए सबसे पहला काम ये करेगी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शंस. कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के अंदर एंटर ना हो पाए, इसको इंश्योर करती है हमारी ये एपिडर्मिस लेयर. एपिडर्मिस लेयर का एक काम और होता है दैट इट प्रोवाइड्स वाटर रेजिस्टेंस टू द प्लांट. डेजर्ट प्लांट्स में स्पेशली एक वैक्सी कोटिंग होती है एपिडर्मल सेल्स के ऊपर एंड दिस वैक्सी कोटिंग इज नोन एज क्यूटिन. दिस क्यूटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स हैव टू मैनेज विथ वेरी लिमिटेड वाटर, तो वो वाटर लॉस हैज टू बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट. एंड टू प्रिवेंट दैट वाटर लॉस, क्यूटिन की एक लेयर होती है दैट इज अ वैक्सी कोटिंग एपिडर्मल सेल्स के ऊपर and that is going to prevent the loss of water. This cutin layer is also present in other plants also, but वो layer थोड़ी पतली होगी, water resistance provide करेगी. Desert plants में यही layer थोड़ी ज़्यादा thick होगी ताकि बहुत अच्छे से water loss को prevent कर सके. अब एपिडर्मल सेल्स के नेचर के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो एपिडर्मल सेल्स यूजुअली फ्लैट सेल्स होते हैं. मैंने आपको बताया कि लीव्स के ऊपर, स्टेम के ऊपर, हर जगह प्लांट के आउटर कवरिंग में ये एपिडर्मल सेल्स होंगे. तो अगर हम देखें इन एपिडर्मल सेल्स का स्ट्रक्चर, तो एपिडर्मल सेल्स आर यूजुअली फ्लैट सेल्स. ये यूजुअली फ्लैट सेल्स होते हैं. जो टॉप मोस्ट लेयर होती है प्लांट्स में, आउटर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज मेड अप ऑफ दिस एपिडर्मल सेल्स, और यूजुअली ये फ्लैट सेल्स होते हैं ताकि अच्छे से एरिया ज़्यादा कवर कर पाएँ. सेकेंड थिंग, अगर ये प्रोटेक्टिव लेयर है तो इसमें कुछ भी गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गैप होगा तो प्रोटेक्शन टूट जाएगा. एंड फॉर दैट पर्पस दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस. सो रिमेंबर दैट देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स. ये सेल्स स्पेशली थिक होते हैं एट द आउटर पार्ट ऑफ द प्लांट. मतलब ये अगर प्लांट का इनर पार्ट है, यहाँ पे दूसरे प्लांट के सेल्स हैं, तो जो आउटर पार्ट है, दिस इज द आउटर पार्ट, एंड जो साइड्स हैं इनके, सेल्स के साइड एंड सेल्स का आउटर पार्ट, दैट वुड बी स्पेशली थिक, दैट वुड बी स्पेशली थिक. और अगर इनर पार्ट ऑफ द सेल्स देखें तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा थिन है, क्योंकि बाहर से प्रोटेक्शन करना है, इसलिए बाहर वाला पार्ट होगा बिल्कुल बिल्कुल थिक. ओके. अब आप सोच रहे हो कि अगर पूरे प्लांट पर ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, अगर इस तरह से प्लांट्स के ऊपर सेल्स की कवरिंग है जिसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं है, तो फिर गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो लीव्स में से बाहर आता है वो कैसे आ पाएगा?
तो हमारी एपिडर्मल सेल्स हैं बहुत ही इंटेलिजेंट एंड गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग वेरी नाइसली. इट्स अमेजिंग क्रिएशन ऑफ गॉड. तो एपिडर्मल सेल्स वैसे तो कंटिन्यूअस होते हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, बट एपिडर्मल सेल्स में किसी किसी एरियाज में स्पेशली ऑन द लीव्स देर आर स्मॉल पोर्स. तो अगर आप अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स पे देखते हो तो ये एपिडर्मल सेल्स हैं. एपिडर्मल सेल्स में से कुछ एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं एंड दे फॉर्म किडनी शेप्ड सेल्स, एंड these kidney shaped cells are known as guard cells. इनको कहते हैं guard cells. तो ये guard cells होते हैं, ये modified epidermal cells ही हैं, और इन guard cells के बीच में होता है space. This space is known as stomata. The space is known as stomata. तो ये स्टोमेटा वो पोर्स होते हैं जहाँ से गैशियस एक्सचेंज हो सकता है. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्लांट में इन एंड आउट मूव करना है वो इस स्टोमेटा के थ्रू होगा. प्लांट्स को अपना एक्सेस वाटर लॉस करना होता है जो प्लांट्स में से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स. तो ये ट्रांसपिरेशन भी होता है पासिंग थ्रू द स्टोमेटा. और इस स्टोमेटा ओपनिंग को रेगुलेट कौन करेगा, कौन इस बात का ध्यान रहेगा कि स्टोमेटा कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है, दैट इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल्स. इन गार्ड सेल्स स्टोमेटा के बारे में आप और भी डिटेल में पढ़ोगे इन 10th स्टैंडर्ड when you will read about the structure of leaf in much more detail. But remember that ये सब एपिडर्मिस का ही पार्ट है. These are all formed from the epidermal cells of a plant. Now, अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होते हैं एपिडर्मल सेल्स के मॉडिफिकेशन से. ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रूट्स को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं. रूट्स कैन इवन लीड टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स. आपने पढ़ा होगा कि रूट्स रॉक्स के अंदर तक एंटर कर जाते हैं बिकॉज रूट्स में ये हेयर सेल्स दे कैन पेनिट्रेट वेरी इजीली, एंड ये हेयर लाइक सेल्स भी बनते हैं फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स गेटिंग मॉडिफाइड. ओके, आई होप दैट ऑल इज क्लियर. अब अगर हम बात करें एपिडर्मल सेल्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स की, स्पेशली इन द स्टेम एरिया, तो क्या आपको लगता है कि यंग प्लांट्स का स्टेम और ओल्ड प्लांट्स जो बड़ी बड़ी प्लांट्स होते हैं, बड़ी बड़ी ट्रीज होते हैं स्पेशली, उनका स्टेम एक जैसा होगा या उसमें डिफरेंस होता है? डेफिनेटली यू नो कि जो यंग प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम ग्रीन कलर का होता है. द आउटरमोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस. बट जो ओल्ड ट्रीज होती हैं उनका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट नीड्स टू बी मच मोर हार्डर, that needs to be having much more protection. So for that purpose that is made up of cork. जो old trees होती हैं उसका जो stem part होता है वो outermost layer is made up of cork. और ये cork form कैसे होता है? Remember, it's very important as a 1 marks question that cork is formed from the secondary meristem. सेकेंडरी मेरिस्टेम एक आउटरमोस्ट लेयर के सेल्स होते हैं, वो मॉडिफाई होते हैं एंड दैट ओनली फॉर्म्स द कॉर्क ऑफ अ प्लांट दैट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड प्रोटेक्शन टू दीज ट्रीज. इसके अलावा इस कॉर्क में एक सिक्रीशन होता है दैट इज ऑफ सुबरीन, एंड दिस सुबरीन इज इम्पर्वियस टू गैसेस एंड वाटर. तो कॉर्क को impervious बनाता है. Impervious means it will not allow exchange of any gases and any water from the cork part of the trees, and that is because of presence of suberin present in the cork cells. तो cork cells एक secretion बनाते हैं that is suberin, and that is going to provide the resistance against the entry of any organisms as well as any water loss from the cork. Okay, so that's all about the epidermis. Now just quickly we'll recap everything what we have seen in this video. So we have seen that epidermis layer is a protective outer covering for a plant.
प्लांट का जितना भी एटमॉस्फेयर को एक्सपोज पार्ट है उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के सेल्स यूजुअली फ्लैट होते हैं और वो पूरी तरह से प्लांट को कवर करके रखते हैं एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स। कुछ प्लांट्स में स्पेशली इन डेजर्ट प्लांट्स इसके ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कवरिंग होती है, एक वैक्सी सिक्रीशन होता है दैट इज नोन एज क्यूटिन और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि एपिडर्मल सेल्स में कोई गैप्स नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, सो देयर हैज टू बी सम पोर्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस और इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा को रेगुलेट करने के लिए मीन्स इसको ओपन और क्लोजिंग रेगुलेट करने के लिए एपिडर्मिस के ही कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं एंड दैट फॉर्म्स द गार्ड सेल्स। Transpiration, that is evaporation of water from the surface of leaves, and exchange of gases in plants all take place through this stomata only. तो स्टोमेटा के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा एंड वाटर का इवेपोरेशन होगा, दैट विल ऑल बी देयर थ्रू द स्टोमेटा। ओके, इन केस ऑफ रूट्स एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं फ्रॉम दिस एपिडर्मल सेल्स गेटिंग मॉडिफाइड। उसके अलावा इन केस ऑफ ओल्ड ट्रीज बार्क फॉर्म होता है, कॉर्क फॉर्म होता है एंड दिस कॉर्क इज फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम ऑफ अ प्लांट। प्लांट में आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में अलग अलग रिंग्स फॉर्म होती हैं। एज द प्लांट ग्रोज उसमें अलग अलग रिंग्स फॉर्म होती हैं एंड वन ऑफ द रिंग इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। इस सेकेंडरी मेरिस्टेम से ही लेटर ऑन मॉडिफाई होकर कॉर्क का फॉर्मेशन होता है एंड ये कॉर्क अलाउ नहीं करता गैसेस या वाटर को स्टेम में से बाहर जाने के लिए। इट्स impervious to gases as well as to water and that protection is due to the presence of suberin in cork. Okay, so that was a small video explaining you everything about the epidermis of the plants. In the next video we are going to discuss about the complex permanent tissues in plants. So that's all for this video. I hope you were able to understand the concepts. If you are clear with the concepts, do share the video with your friends as well and help me to spread knowledge. That's all for this video. Have a very nice day. Take care of yourselves.